हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? जितने भी हमारे जो यूपी के स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने यूपी कैडेट का एग्जाम दिया है, पीजी स्टूडेंट की अपन बात करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर सीट मैट्रिक्स को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट भी है सर कितने कोर्सेज हमारे एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, उन सभी की अपन बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, उसके साथ में ये भी बताऊंगा आपको कितने एमएससी के अंदर कितने क्या प्रोग्राम है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको चेक कर लेनी है अपनी जो ऑफिशियल साइट के ऊपर वाउचर है, डाउनलोड वाउचर कर लेना है, वहां से आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। लेकिन जो भी स्टूडेंट एमएससी एग्रीकल्चर मतलब जो जिसने यूजी एग्रीकल्चर से की है, तो वो ऑल अपने पास में कोर्सेज के अंदर एलिजिबल है। अपने पास में जो एमएससी के कोर्सेज है, हॉर्टिकल्चर वाले कोर्सेज और फॉरेस्ट्री वाले कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो अपन चलते हैं एक एक के बाद यहाँ पर करते हैं। ठीक है, वेटनरी साइंस वाले जो पीजी वाले स्टूडेंट है, उनका भी मैं अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लेकिन उनकी भी टोटल नंबर ऑफ सीट की यहाँ पर बात कर लेंगे कितनी है। ठीक है, अपन बात बाकी आपको रेगुलर बिल्कुल अपडेट मिलती रहे, क्योंकि आपको पता है काउंसलिंग बहुत एक मतलब बहुत टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट लेने वाली चीजें होती है। बहुत एक भी यदि स्टेप आपसे छूट जाती है तो आप लोग काउंसलिंग से बहुत बाहर भी हो सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको रेगुलर अपडेट मिलती रही, इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। फिर भी आपको कोई पर्सनल डाउट लग रहे हैं, कुछ पर्सनल इश्यू आ रहे हैं आपके, ठीक है, उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पर बता रखे आपके लिए, तो इसके ऊपर आप मेरे को कॉल मत करना प्लीज, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, क्लियरली आपको यहाँ पर आंसर बिल्कुल रिप्लाई यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, हाल की आप लोगों के हेल्प के लिए किसी प्रकार का कोई किसी स्टूडेंट से कोई भी चार्जेज आपके पास में यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी, उसको देख करके आप आराम से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। रैंक वाला वीडियो पर लेकर आ जाएंगे कि अपनी एक्सपेक्टेड रैंक यहाँ पर रह सकती है, उसका भी जैसे अपना 30 तारीख को अपना रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जल्दी आपके लिए रैंक का भी वीडियो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो 4 यूनिवर्सिटी अपने पास में, 4 यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पास में किसकी सीटें हैं? एग्रीकल्चर की सीटें यहाँ पर पीजी की है। ठीक है, टोटल यूनिवर्सिटी तो अपने पास में 5 है, एक नई यूनिवर्सिटी भी बनी है जिसके अंदर ओनली शुगर साइंस की सीटें यहाँ पर है यूजी स्टूडेंट के लिए। किसके हैं लिए है? ओनली यूजी स्टूडेंट के लिए है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने पास में पीजी वाले स्टूडेंटों के लिए, तो पीजी वाले स्टूडेंटों के लिए ओनली 4 यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें यहाँ पर अपने पास में रहने वाली है। टोटल जो पीजी प्रोग्राम है दोस्तों, 15 प्रोग्राम यहाँ पर रहने वाले हैं, मतलब 15 ऐसे प्रोग्राम है जिससे आप लोग एमएससी के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सीट यदि बात करें 2013 के अकॉर्डिंग, सॉरी 2026 के अकॉर्डिंग, तो 1310 सीटें आपके पास में यहाँ पर रहने वाली है। क्लियर है? अब इसके अंदर अपन बात भी कर लेंगे सर एग्रीकल्चर की सीटें कितनी है, और तो 1310 सीटें हैं। इस 1310 सीटें के अंदर आपको पता होगा, ठीक है, 2 टाइप की सीटें होती है। आपने यूजी कर लिया है तो इतना तो आइडिया आपको होगा, नहीं भी पता जिसको स्टूडेंट को, तो फ्री प्लस पेड दोनों सीटें आपके अलग अलग होती है। सेम गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगी, सेम कैंपस मिलेगा, लेकिन ओनली डिफरेंस किसका है इसके अंदर? डिफरेंस है ओनली फी का, फी पेमेंट का आपका डिफरेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी साथ में एक और कोटा रहता है एनआरआई कोटा, कुछ सीटें एनआरआई कोटे की भी यहाँ पर रहती है। जो स्टूडेंट जिसके कोई फैमिली में मेंबर या कोई रिलेटिव वगैरह कोई फॉरेन में रह रहे हैं, तो वो इस कोटे का बेनिफिट यहाँ पर उठा सकता है। उनका यहाँ पर पासवर्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और एक बॉन्ड सर्टिफिकेट लगता है, जिसके ऊपर वो मतलब ये क्लेम करते हैं कि यदि ये बंदा यदि फीस सबमिट नहीं करता है तो पूरी, तो उन जो फॉरेन में जो रह रहे हैं उसके फैमिली मेंबर, उससे पूरा पेमेंट यहाँ पर वसूल किया जाएगा। ठीक है, तो बॉन्ड उनके नाम पे यहाँ पर बनवाना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसके साथ में आप लोग एनआरआई कोटे से भी सीट यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो 3 है, मैं बात करूंगा टोटल सीट की, बाकी आपको अलग अलग से देखना है ये अपना वो डिटेल में बात कर लेंगे, लेकिन आप अपना बाउचर है उस बाउचर में जाकर के देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अपन चलते हैं, जैसा कि मैंने बताया प्योर सीट दो अपने पास में जो है सीएसए वाली यूनिवर्सिटी है अपने पास में, उसके बाद में अपने पास में अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी है, एसवीपी यूनिवर्सिटी है, उसके बाद में अपने पास में बीयूएटी बांदा यूनिवर्सिटी बांदा के अंदर। ठीक, क्लियर है? तो अपने पास में 4 यूनिवर्सिटी है, अयोध्या वाली, कानपुर वाली, ठीक है, उसके साथ में अपने पास में बांदा वाली यूनिवर्सिटी है और उसके साथ में मेरठ वाली, 4 यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सीटें रहने वाली है। जो अपने पास में ये एमबीयूएटी जो नई ओपन हुई थी यहाँ पर खुशीनगर के अंदर, इसके अंदर ओनली अपने पास में कौन सी सीटें यहाँ पर रहने वाली है? ओनली यूजी वालों की। 30 जून को अपना एक्सपेक्टेड डेट है, टेंटेटिव डेट है, बट ऑफिशियल डेट है। ठीक है, अपनी बांदा यूनिवर्सिटी के द्वारा अनाउंस की गई डेट है, तो देखते हैं, हो सकता है 30 तारीख को रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद आपका काउंसलिंग शेड्यूल, जो पहले का काउंसलिंग शेड्यूल आया हुआ है, वो काउंसलिंग शेड्यूल यहाँ पर आपका रिवाइज होकर के आ सकता है। तो काउंसलिंग शेड्यूल न्यू आएगा, जिसकी भी अपन बात यहाँ पर कर लेंगे। जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, डॉक्यूमेंट्स का वीडियो मैंने डाल दिया है, जल्दी से जाकर अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, पीटीसी वगैरह जो लगेगी अपने यूजी वाले कॉलेज को बोलिए, ताकि जल्दी से वो पीटीसी आपकी बना सके यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आपका भी जुलाई लास्ट वीक में आपका काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अपने पास में 15 प्रोग्राम हो गए, 1310 सीटें यहाँ पर अपने पास में हो गई। ठीक, क्लियर इतना? अब बात कर लेते हैं अपने पास में टोटल 4 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी वाइज पहले सीट आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी वाइज अपन बात करें तो जो अयोध्या वाली अपने पास में कुमारगंज के अंदर, उसके अंदर टोटल जो पीजी की सीटें रहने वाली है दोस्तों कितनी? 455 सीटें। ठीक है, तो आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें ज्यादा यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में आती है अपने पास में एसवीपी,
एसवीपी जो आती है मेरिट वाली यूनिवर्सिटी है, मेरिट वाली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पास सीटें यहाँ पर रहती है कितनी 366 सीटें टोटल यूजी की। और अपने पास में सीएससी जो होती है कानपुर वाली यूनिवर्सिटी सीएसए, जैसे कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर 349 सीटें यहाँ पर रहती है। और सबसे कम जो यूनिवर्सिटी है वो है बांदा यूनिवर्सिटी के अंदर, एटी यूनिवर्सिटी के अंदर 140 सीटें हैं। ठीक है, टोटल जो सीटें हैं कितनी हो गई अपने पास में 1310 सीटें, और 1310 सीटें टोटल 15 प्रोग्राम की यहाँ पर सीटें आपके पास में यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, सिंगल ओनली ऐसे नहीं कि आपकी ओनली एमएससी एग्री की है। ठीक है, एमएससी एग्री की सीटें बताऊंगा आपको, तो सभी प्रोग्राम की सीटें यहाँ पर अपने पास में रहने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपन प्रोग्राम वाइज बात करें तो सबसे पहले बात करें तो एमएससी कम्युनिटी साइंस। तो कम्युनिटी साइंस जो स्टूडेंट ने होम साइंस या कम्युनिटी साइंस से जो जिन्होंने यूजी किए वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी मेरिट के अंदर सीटें नहीं है, कानपुर के अंदर 43 सीटें हैं। इसकी कम्युनिटी साइंस है, सबसे ज्यादा सीटें कानपुर के अंदर है, 16 सीटें अयोध्या के अंदर है, और 4 सीटें अपने पास में बांदा के अंदर। तो टोटल कम्युनिटी साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए जो सीटें रहने वाली है वो 63 सीटें यहाँ पर आपके पास में रहने वाली है। ठीक है, तो इसका अपन कोई अलग से वीडियो नहीं लेकर आएंगे, ये क्लियर है। अब बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर की। तो एमएससी एग्रीकल्चर की जो सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं अपने पास में अयोध्या के अंदर। सबसे ज्यादा सीटें किसके अंदर है अपने पास में अयोध्या के अंदर। क्लियर है सभी स्टूडेंट। उसके बाद में सबसे ज्यादा है फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर अपने पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं कानपुर के अंदर। कितनी है यहाँ पर पास में 186 सीटें हैं। उसके बाद में अपने पास 86 सीटें जो है थर्ड नंबर पे किसके अंदर है मेरिट के अंदर। और यहाँ पर अपने पास 48 सीटें किसके अंदर अपने पास में बांदा के अंदर। तो टोटल जो सीटें अपने पास में कितनी है 567 सीटें, जिसके अंदर क्या बता दिया मैंने फ्री प्लस पेड दोनों सीटें यहाँ पर हैं। क्लियर है सभी स्टूडेंट को इतना। ठीक है, 567 सीटें किसके अंदर है एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए। इसके अंदर भी अपने पास में अलग अलग कोर्सेज है जिसके अपन अलग से डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट अपने आ जाता है एमएससी हॉर्टिकल्चर। तो इसके अंदर भी अपने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है फर्स्ट नंबर पे अपने पास में यहाँ पर अयोध्या के अंदर। तो अयोध्या के अंदर सीटें ज्यादा है, तो आप लोग जिस भी स्टूडेंट की कम रैंक है तो आप अयोध्या को पहले डालना है यहाँ पर। ठीक है, जब चॉइस फिलिंग यहाँ पर करो। उसके बाद बात करते हैं 31 सीटें किसके अंदर अपने पास में 31 सीटें मेरिट के अंदर सेकंड नंबर पे, और 30 सीटें किसके अंदर अपने पास में कानपुर के अंदर है। उसके बाद में 22 सीटें किसके अंदर अपने पास में बांदा के अंदर। ठीक है, तो टोटल जो अपने पास में हॉर्टिकल्चर की सीटें होगी दोस्तों यहाँ पर 138 सीटें यहाँ पर हो गई। तो कुल मिलाकर के यदि अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए बात करें तो उनके लिए एग्रीकल्चर की सीटें भी हो गई, और कुछ स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं जो स्टूडेंट यूजी हॉर्टिकल्चर से करके आया तो वो हॉर्टिकल्चर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में 138 सीटों को भी अपन एज ए एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर इंक्लूड करके यहाँ पर अपन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर के अंदर भी अलग अलग कोर्सेज आते हैं, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है। फ्लोरिकल्चर आएगा, वेजिटेबल साइंस इसके अंदर आएगा, फ्रूट साइंस इसके अंदर आ जाता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला जो पोस्ट मैनेजमेंट वाला जो कोर्सेज होता है हॉर्टिकल्चर के अंदर उसका तो अलग से 4 कोर्सेज से 4 से 5 कोर्सेज हॉर्टिकल्चर के यहाँ पर अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में क्लियर हो गया। एक होता है अपने पास में वेटनरी साइंस, जो स्टूडेंट ने वेटनरी किया है, जिन्होंने मतलब बीवीएससी किया है, जिन्होंने वेटनरी हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री जिस स्टूडेंट ने किया है उसके लिए भी यहाँ पर सीटें यहाँ पर रहती है, जिसके अंदर कानपुर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर सीटें यहाँ पर नहीं है। ठीक है, किसके अंदर है अयोध्या के अंदर 44 सीटें हैं, 86 सीटें मेरिट के अंदर है, और 8 सीटें इस बार बांदा के अंदर भी सीटें यहाँ पर रहने वाली है। तो टोटल इनके लिए कितनी है 138 सीटें यहाँ पर रहने वाली है इनके लिए वेटनरी के लिए। इसके लिए इनके भी अंदर बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर कोर्सेज रहते हैं, उनकी भी अपन अलग से बात कर लेंगे। एमटेक की बात करें तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों की बात करें एमटेक के लिए अंदर 5 सीटें आपके कानपुर के अंदर रहने वाली है, 15 सीटें अयोध्या के अंदर रहने वाली है, 21 सीटें आपको मेरिट के अंदर रहने वाली है। ठीक है, बांदा के अंदर सीटें यहाँ पर नहीं है। तो 3 यूनिवर्सिटी के अंदर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों की सीटें हैं, जिसके अंदर 41 टोटल सीटें किसके हैं अपने पास में एमटेक की स्टूडेंटों के लिए। एमटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 5 सीटें इस बार है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीटें जो स्पेसिफिक है इस बार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उस में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। तो आप लोग बिल्कुल काफी कोई रिलेटिव वगैरह है, कोई जो स्टूडेंट मैथ से है, पीसीएम से है, और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है आईआईटी के अंदर, आईआईटी वगैरह नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इन कोर्सेज को चूज कर सकते हो। 5 सीटें है, 3 सीटें है, ये अभी ओनली इसी साल अपने पास में यूपी कैटेट के अंदर लागू होंगी। नेक्स्ट ईयर से इनको इंक्लूड कर दिया जाएगा एनआईटी वगैरह के अंदर। जो जोसा काउंसलिंग होती है उस जोसा काउंसलिंग से ये सीटें मिल सकती हैं। अभी इस साल इन्होंने इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर दिया है 5 से लेकर 3 सीटें की यहाँ पर बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है, क्लियर इतना। तो ये अपने पास में चीजें हो गई। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं दूसरा नेक्स्ट प्रोग्राम की एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इसके लिए जो सीटें हैं ओनली मेरिट के अंदर 40 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। फॉरेस्ट्री स्टूडेंटों की बात करें एफएससी एमएफसी की,
इसकी 10 सीटें टोटल अपने पास में है जो अयोध्या के अंदर है। फॉरेस्ट्री के अंदर भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट से आप चूज कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। सॉरी फॉरेस्ट्री नहीं है, फिशरी साइंस की, फॉरेस्ट्री का अलग है। फॉरेस्ट्री के अंदर 12 सीटें तो अपने पास में अयोध्या के अंदर है, एमएससी फॉरेस्ट्री, और 18 सीटें किसके अंदर अपने पास में बांदा के अंदर। तो टोटल 30 सीटें किसकी अपने पास में फॉरेस्ट्री की है, ठीक है। उसके बाद में बात करें एग्रीकल्चर जो बिजनेस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट है, एबीएम की स्टूडेंट है, तो एबीएम की स्टूडेंटों की अपन अलग से बात कर लेंगे। तो एबीएम जो एमबीए वाले स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट वाले, उनके लिए अब बात करें तो 80 सीटें कानपुर के अंदर है सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। 53 सीटें अपने पास में रहने वाली अयोध्या के अंदर, 40 सीटें अपने पास में रहने वाली मेरठ के अंदर, और 40 सीटें अपने पास में बांदा के अंदर। टोटल 213 सीटें अपने पास में किसके लिए अपने पास में यहाँ पर एमबीए स्टूडेंटों के लिए जो एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट कर रखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमटेक फूड टेक्नोलॉजी के अंदर। फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 11 सीटें हैं अपने पास में ओनली किसके अंदर, मेरिट के अंदर। एमटेक डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर 5 सीटें यहाँ पर अपने पास में रहने वाली मेरिट के अंदर। एमटेक शुगर साइंस स्टूडेंट टेक्नोलॉजी, इसकी 40 सीटें अपने पास में रहने वाली है मेरिट के अंदर। क्लियर है इतना। और जो लास्ट कोर्स रहेगा अपना 15 नंबर का, वो है मैथ विद डाटा साइंस। तो मैथ विद डाटा साइंस भी कितने पास में अपने पास 6 सीटें। तो ये 3 प्रोग्राम है जो मैथ विद डाटा साइंस वाला, ठीक है। उसी के साथ में अपने पास में कंप्यूटर साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पर दिया है, यहाँ पर जिन्होंने मतलब यूपी कैटर से किसी ने, इसकी एलिजिबिलिटी आप देख लेना बाउचर के अंदर, जो मैं आपको बता भी दूंगा। ये स्पेसिफिक कोर्सेज पर एंड यहाँ पर हुए हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। लास्ट ईयर शायद डाटा के अंदर ये नहीं थे, ठीक है। फिर भी आप इसको एक बार कंफर्म जरूर कर लेना, इसके अंदर यूपी कैडेट के माध्यम से इनको इस बार जोड़ा गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की। जैसा कि आपको पता है एमएससी के अंदर अपने पास में बहुत सारे कोर्सेज है, 12 से लेकर के 13 तक कोर्सेज यहाँ पर अपने पास में। इसमें सबसे पहले कोर्सेज की मैं बात कर लेता हूँ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो, जिसके अंदर 12 सीटें कानपुर के अंदर है। इसके अंदर आपको बताऊंगा भी कि कौन सी, जिस स्टूडेंट के लो नंबर आ रहे हैं तो किसको यहाँ पर चूज करें। मैं आगे लो एल लिख दूंगा यहाँ पर, ये एल कैटेगरी के अंदर जाता है बायोकेमिस्ट्री। अयोध्या के अंदर अपने पास में 12 और 4 सीटें अपने पास में बांदा के अंदर, तो टोटल 28 सीटें अपने पास में किसकी हैं, बायोकेमिस्ट्री की सीटें हैं। मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की अपन बात करें तो 14 सीटें किसके अंदर अपने पास में अयोध्या के अंदर है, ठीक है। इसकी भी कोई कैटेगरी एल में जाती है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसके अंदर 13 सीटें अपने पास में कानपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपने पास में 14 सीटें हैं जो किसके अंदर अपने पास अयोध्या के अंदर ये अपने पास में। तो इसका दूसरा कैंपस है आजमगढ़ वाला, मेन कैंपस के अंदर, मेन कैंपस एंड आजमगढ़ के अंदर, दोनों के अंदर सीटें यहाँ पर स्प्लिट है अयोध्या के अंदर। वो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लेना। आजमगढ़ और एक अपना इसका मेन जो कैंपस है यहाँ पर कुमारगंज के अंदर, उसके अलावा आजमगढ़ के अंदर भी सीटें यहाँ पर रहती है। किस किस की यहाँ पर सीटें, 14 सीटों के अंदर से कुछ सीटें आपको एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन की भी सीटें यहाँ पर। तो ये भी आपको एल कैटेगरी के अंदर डालना है, ये भी लो कैटेगरी के अंदर डाल देना है। किसी स्टूडेंट के कम नंबर आ रहे हैं तो ये वाले कोर्सेज आप यूज करना है। यहाँ पर 16 सीटें अपने पास में कानपुर के अंदर है, 5 सीटें मेरठ के अंदर है, 6 सीटें अपने पास में बांदा के अंदर। तो टोटल 41 सीटें किसकी है अपने पास में, एग्रीकल्चर जो अपने पास में एक्सटेंशन एजुकेशन वाला कोर्सेज है उसके लिए। 36 सीटें मैंने किसके लिए बताया आपको, इकोनॉमिक्स के लिए, और 14 सीटें किसके लिए अपने पास में, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पर रहने वाली। दूसरा कोर्स आता है अपने पास में एग्रोनॉमी का ही कोर्सेज है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का अलग से आपके पास में एमएससी का कोर्सेज यहाँ पर आता है, जिसके अंदर 10 सीटें आपके यहाँ पर रहने वाली है, जो किसके अंदर है, अयोध्या के अंदर। क्लियर इतना। नेक्स्ट देख लेते हैं एग्रीकल्चर स्टेटिक्स, जो आपने स्टेट पढ़ा होगा, आपने जब यूजी किया होगा, उसकी 9 सीटें यहाँ पर रहने वाली है। सिर्फ किसके अंदर है, अयोध्या के अंदर 9 सीटें हैं, सॉरी, और बांदा के अंदर 4 सीटें। तो कितनी है, 13 सीटें किसकी अपने पास में, स्टेटिक्स की है, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स की। तो ये भी अपने पास में लो कैटेगरी के अंदर जाएगा, ये भी अपने पास में लो कैटेगरी के अंदर जाएगा, ठीक है। तो 1 2 ठीक है 3 4 5 6 कोर्सेज की बात होगी। अब ये अपने पास में आ जाता है अपने पास में टॉप कोर्स या मेजर कोर्सेज को अपन बोल सकते हैं, जिसके अंदर अपने एग्रोनॉमी सबसे ज्यादा मोस्ट कंपटीशन यहाँ पर रहता है अपने पास में। ये 5 जो बात कर लिया, ये किसके अंदर, 6 बात कर लिया, किसके अंदर गए, लो कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर का। 7 नंबर का अपने पास में आ जाता है, जिसके अंदर 22 सीटें अपने पास में रहने वाली है, किसकी, कानपुर के अंदर है। 24 सीटें अपने पास में किसके अंदर, अयोध्या के अंदर है। 16 सीटें किसके अंदर है, मेरठ के अंदर है, और 6 सीटें किसके अंदर है, बांदा के अंदर। मतलब 68 सीटें टोटल किसकी है, एग्रोनॉमी की। कितनी सीटें हैं एग्रोनॉमी की, टोटल अपने पास में 68। बिल्कुल नोट करके रख लेना। किसके अंदर आता है अपने पास में, टॉप कैटेगरी के अंदर या मेजर सब्जेक्ट के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, ये भी अपना अच्छा सब्जेक्ट होता है, ये भी अपने को, इसको आप लोग टॉप में नहीं है तो इसको डाल देना, ये टॉप में डाल दिया, इसको आप डाल सकते हो मीडियम कैटेगरी के अंदर, ठीक है। मीडियम कैटेगरी के अंदर जिसकी 8 सीटें मेरिट के अंदर ओनली यहाँ पर अपने पास में रहने वाली एनिमल हस्बेंड्री की। उसके बाद में एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की बात करें
डेयरी जो साइंस होता है उसकी बात करें तो 12 सीटें अपने पास में रहने वाले किसके अंदर, कानपुर के अंदर। इसको भी आप मीडियम कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो यहाँ पर। क्लियर इतना? नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की बात करें तो ये भी अपने मीडियम कैटेगरी के अंदर आएगा। 17 सीटें अपने पास में किसके अंदर है, कानपुर के अंदर। अयोध्या के अंदर 14 सीटें हैं, 9 सीटें अपने पास में मेरठ के अंदर है, 6 सीटें बांदा के अंदर। तो अपने पास में एंटोमोलॉजी की बात करें तो 46 सीटें टोटल किसके अंदर होगी, एंट्रो के अंदर यहाँ पर अपने पास में हो गई। ठीक है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो अपने पास में टॉप के अंदर जाएगा। ठीक है। अभी पिछले कितने कोर्स की बात कर लिया था, 7, 8, 9। ठीक है। अभी अपने पास में 10 नंबर की बात कर रहे हैं, ये अपने पास में 11 नंबर का कोर्स है। ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी, इसको भी आपको मीडियम में डालना है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पहले अपन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की। अंदर 21 सीटें अपने पास में कानपुर के अंदर है, 24 सीटें अपने पास में अयोध्या के अंदर है, 9 सीटें अपने पास में किसके अंदर है, मेरठ के अंदर है, और बांदा के अंदर कितनी सीटें, 6। तो टोटल अपने पास में 60 सीट किसकी अपने पास में प्लांट ब्रीडिंग की सीटें यहाँ पर रहने वाली है। और 46 कितनी बताया आपको मैंने, एंटोमोलॉजी की। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी को भी आप लो कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, जिसके अंदर 11 सीटें अपने पास में कानपुर के अंदर है, 10 सीटें अपने पास में अयोध्या के अंदर है। टोटल एक सीटें कितनी होगी, 21 सीटें किसकी होगी अपने पास में यहाँ पर, प्लांट फिजियोलॉजी की। पैथोलॉजी की अपन ने बात नहीं की। पैथोलॉजी की 15 सीटें कानपुर के अंदर है, अयोध्या के अंदर 16 सीटें हैं, मेरठ के अंदर 9 सीटें हैं, बांदा के अंदर 6 सीटें। तो 46 सीटें ही किसके अंदर है अपने पास पैथोलॉजी के अंदर, और 46 सीटें ही किसके अंदर है, एंट्रो के अंदर। और 60 सीटें किसकी बात करी हमने, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। और प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो 21 सीटें प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो अपने लो कैटेगरी के अंदर जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी को फिर भी आप इसके अंदर ज्यादा भी नहीं तो आप इसको कौन सी कैटेगरी में डाल सकते हो, मीडियम टू लो, मीडियम टू लो कैटेगरी में मान सकते हो इसके अंदर। ठीक है। इसके अंदर बात करें सीड साइंस की, तो सीड साइंस की बात करें तो 17 सीटें अपने पास में किसकी आ जाती है अपने पास में, कानपुर के अंदर। 15 सीटें किसके अंदर है अपने पास में, अयोध्या के अंदर। तो टोटल कितनी सीटें हो गई, 32 सीटें किसके अंदर हो गई, सीड साइंस के अंदर हो गई। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। इसको भी आप लोग मीडियम टू लोअर के अंदर डाल सकते हो, जिसके अंदर 15 सीटें हैं ओनली किसके अंदर, कानपुर के अंदर। क्लियर इतना? अपने पास में ये 12 नंबर का कोर्सेज हो गया, 13 नंबर का कोर्सेज हो गया, 14 नंबर का, ये 15 नंबर का। अब बात कर लेते हैं 16 नंबर का। 16 नंबर का सोइल साइंस, जिसको आप लोग टॉप कैटेगरी के अंदर डाल सकते हो, जिसके अंदर 15 सीटें कानपुर के अंदर है, 18 सीटें अपने पास में अयोध्या के अंदर है, 9 सीटें अपने पास में मेरठ के अंदर है, और 6 सीटें अपने पास में किसके अंदर, बांदा के अंदर। 48 सीटें जो हैं अपने पास में किसकी है, अपने पास में सोइल साइंस की। ठीक है। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप लोग मीडियम में डाल सकते हो, ट्रेंडिंग कोर्स है। एग्रीकल्चर केमिकल्स, ये भी अच्छा कोर्सेज है, इसको आप लोग मीडियम टू लो के अंदर यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की सीटें शायद एक ही कॉलेज के अंदर है, तो मेरिट के अंदर है, 5 सीटें यहाँ पर अपने पास में रहने वाली है। 5 सीटें अपने पास में मेरिट के अंदर है एग्रीकल्चर केमिकल्स की। जो केमिकल के बारे में ज्यादा जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है जो भी स्टूडेंट, तो इसका भी अभी प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा स्कोप है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी, और साथ में अपने पास में एग्रीकल्चर केमिकल का भी। तो अपने पास में जो टोटल जो सब्जेक्ट हो गए एग्रीकल्चर के, तो कितने सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हो, 18 कोर्सेज के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर मैंने मेजर सब्जेक्ट आपको बताया जो टॉप रैंकिंग के अंदर चल रहे हैं, डिमांड के अंदर चल रहे हैं, कौन से अपने पास में एग्रोनॉमी, सोइल साइंस एंड प्लांट ब्रीडिंग वाले हैं। उसके बाद मीडियम या टॉप टू मीडियम आप लोग समझ सकते हो एंटो को और पैथो को। उसके अलावा लो कोर्सेज में आ जाते हैं, जिसमें स्टेट आ जाता है अपने पास में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आ जाता है, मेट्रोलॉजी आता है, सोइल कंजर्वेशन आ जाता है, सोइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट वाला कोर्स आ जाता है। ठीक है। उसके साथ में मिडिल टू लो की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, उसके साथ में कौन सा आ गया अपने पास में, एग्रीकल्चर केमिकल्स वाला, ये वहां पर आ गया। ठीक है। तो ये मैंने बात किया टोटल यहाँ पर। इसके अंदर फ्री और पेड दोनों कॉमन मिलाकर के सीटें यहाँ पर रहने वाली है, जो टोटल कितनी है, 576 सीटें यहाँ पर अपने पास में रहने वाली है। 576 नहीं, 567 सीटें यहाँ पर अपने पास में किसकी है, ओनली प्योर एग्रीकल्चर की यहाँ पर सीटें रहने वाली। क्लियर इतना सभी स्टूडेंटों को? ठीक है। बाकी इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसके ऊपर भी अपन अलग से वीडियो लेकर आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको डायरेक्ट बिल्कुल नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे, कोई भी काउंसलिंग की एक भी स्टेप आपसे मिस यहाँ पर नहीं हो। ठीक है। बाकी अपने दोस्त वगैरह को ज्यादा शेयर करना है, शेयर करने में आपको कंजूसी नहीं करनी है, लाइक करने में कंजूसी आपको नहीं करनी है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।